हेलो गाइस। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। 24 दिसंबर 1999 फ़्लाइट IC 814 जो फ़्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, उस फ्लाइट में हाईजैक होता है। फ़्लाइट में कैप्टन देवी शरण, 11 क्रू मेंबर्स और 179 पैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जर्नी सिर्फ 2 घंटे की होती है, पर सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ये नहीं पता होता है कि ये 2 घंटे का जर्नी बहुत दिनों तक खींच सकती है। फ्लाइट टेक ऑफ होता है और सब कुछ सही जा रहा होता है, खाना सर्व किया जाता है, सब कुछ आराम से चल रहे होते हैं और अचानक से 4 हाईजैकर्स सबके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के ऊपर। और एक हाईजैकर सीधा जाता है कैप्टन देवी शरण के पास, जो उस फ्लाइट की पायलट। जब लोग देखते हैं कि 4 लोग गन पकड़ के सबके ऊपर गन पॉइंट कर रहे हैं मास्क पहन के, तो सारे बच्चे और सारे लोग डर जाते हैं। द 5th हाईजैकर कैप्टन देवी शरण के पास जाता है और बोलता है फ्लाई वेस्ट, और इंस्ट्रक्ट करता है कैप्टन देवी शरण को कि इस फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की। नोटिस करने वाली बात यह है कि फ्लाइट थी काठमांडू से दिल्ली तक, जो जर्नी था सिर्फ 2 घंटे का। अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फ्यूल चाहिए, जो उस फ्लाइट में नहीं था। गलती सिर्फ काठमांडू के सिक्योरिटी चेकिंग की नहीं थी, गलती इंडिया की भी है। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस हाईजैक के बारे में पता चलता है 4:40 PM। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता चलता है इस हाईजैक के बारे में 5:20। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स गया और सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। तो चलो देखते हैं इस हाईजैक की पूरी स्टोरी के बारे में और देखते हैं कि हाईजैक सच में सक्सेसफुल होता है कि 6 बजे इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन देवी शरण को कांटेक्ट करते हैं। कैप्टन देवी शरण बोलते हैं कि फ्लाइट में फ्यूल बहुत कम है और लाहौर हमें लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहे, और अगर हम पाकिस्तान में लैंड नहीं करेंगे तो हाईजैकर्स धमकी दे रहे कि सारे पैसेंजर को यही मार डालें। 6:30 को इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं और उनसे परमिशन मांगती है, बट पाकिस्तान उनको परमिशन बिल्कुल नहीं देता। हाईजैकर्स बार बार कैप्टन देवी शरण को धमकी देते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में लैंड नहीं करेंगे तो यहाँ सारे पैसेंजर्स मर जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन में आके कैप्टन देवी शरण बहुत बार इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करता है, और इंडिया के पास इतना कम टाइम होता है एक स्ट्रैटेजी प्लान करने की और हाईजैक को रोकने के लिए। कैप्टन प्लेन को अमृतसर में लैंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि फ्लाइट में फ्यूल बहुत कम होता है, और बहुत कुछ सोचने के बाद हाईजैकर्स इसके लिए मान जाते हैं। 7 बजे फ्लाइट IC 814 यानी जो फ्लाइट हाईजैक हुआ होता है वो फ्लाइट अमृतसर में लैंड कर देती है। और इस सिचुएशन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि इंडिया के पास अभी बहुत सारा एडवांटेज है और इस हाईजैक को आराम से रोक सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। सौरभजीत सिंह जो जनरल कमिश्नर ऑफ पुलिस पंजाब, इस हाईजैक के बारे में उनको पता चलता है थ्रू TV न्यूज़। इतना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर होता है ये चीज़। जब अमृतसर में फ्लाइट लैंड करती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और एक लोकल कमेटी फॉर्म किया जाता है इस हाईजैक को रोकने के लिए। इनके पास टाइम बहुत कम होता है और स्ट्रैटेजीज प्लान करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कैप्टन बार बार अमृतसर में फ़्लाइट को रिफ्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाता है, फ़्लाइट में रिफ्यूलिंग बिल्कुल नहीं। CMG और एक लोकल कमेटी जो फॉर्म हुआ होता है इस हाईजैक को रोकने के लिए, वो प्लान बनाने में बिजी होता है और फ्लाइट की रिफ्यूलिंग के ऊपर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। कुछ देर बाद इनको एक आइडिया आता है कि जब फ्लाइट की रिफ्यूलिंग हो रहा होता है उस फ्यूल टैंकर में 3 पंजाब ऑफिसर को रख इनकी टायर को डिफ्लेट करने की। प्लान तो बहुत अच्छा है, बट इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है। 15 मिनट के बाद भी फ्लाइट में रिफ्यूलिंग नहीं होता, और इस चीज़ को देखते हुए हाईजैकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक बंदे को चाकू से मार दिया जाता है। इस पैसेंजर की नाम था सतनाम सिंह। कैप्टन ये देख के बहुत डर जाता है और बार बार रिफ्यूलिंग के लिए उनको रिक्वेस्ट भेजता रहता है, और बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी फ्लाइट में रिफ्यूलिंग नहीं होता क्योंकि इंडिया बिजी होती है स्ट्रैटेजी प्लान करने में। 40 मिनट्स हो जाते हैं, फ्लाइट में रिफ्यूलिंग बिल्कुल नहीं होता और हाईजैकर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको पता लगता है कुछ स्ट्रैटेजी। सीधा कैप्टन देवी शरण को बोलते हैं कि फ़्लाइट को टेक ऑफ करो, और प्रेशर में आके कैप्टन देवी शरण फ्लाइट को टेक ऑफ कर देता है। नोट करने वाली बात यह है कि फ़्लाइट में अभी भी फ्यूल नहीं है, फ़्लाइट में फ्यूल अभी भी बहुत कम है। NSC कमांडोज को एक्शन लेने के पहले ही 7:49 को फ्लाइट वापस टेक ऑफ हो जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद कैप्टन ATC को मैसेज भेजता है कि वी आर ऑल डाइंग। जब फ्लाइट पाकिस्तान जा रहे होते हैं, इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि लाहौर एयरपोर्ट में इनको लैंड करने की मौका दी जाए, बट लाहौर इसको बार बार मना करता है। लाहौर एयरपोर्ट में सारे लाइट्स को ऑफ किया जाता है ताकि कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं कर पाए। कैप्टन देवीशन इंडिया ATC को कांटेक्ट करके बोलते हैं, देखो फ्यूल बहुत कम है फ्लाइट में, अगर हम लैंड नहीं करें तो कोई हाईवे के ऊपर क्रैश कर जाएंगे। इंडिया एक और बार रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान ATC को और फाइनली पाकिस्तान मान जाता है कि लाहौर में फ़्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दिया जाता है।
8:07 पर जब फ्लाइट लाहौर में लैंड होता है तो रिफ्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कैप्टन देवी शरण। इंडिया चाहता था कि इस्लामाबाद में जो इंडियन कमिश्नर है जी पार्थसारथी उनको नेगोशिएशन के लिए भेज दिया जाए। फ्लाइट रिफ्यूल होने के बाद लाइट सारे ऑन हो जाते हैं और हाईजैकर्स देखते हैं कि फ्लाइट के सामने बहुत सारे कमांडोज ने घेर लिया है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान नेगोशिएट करने की ट्राई करती है। पाकिस्तान कहता है कि सारे औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए, बट हाईजैकर्स इसको मना कर देते हैं। हाईजैकर्स बोलते हैं जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता हम एक भी बंदे को नहीं छोड़ेंगे। जब हाईजैकर्स को पता चलता है कि इन रिलेटिव्स ये बोल रहे थे कि जो भी उनका नीड्स है उन सबको फुलफिल कर दो और हमारा फैमिली को हमारे पास वापस छोड़ दो। 2 और दिन बीत जाते हैं और सारे हाईजैकर्स एक कार के अंदर बैठ के लाहौर की तरफ निकलते हैं, अफगानिस्तान टू लाहौर। पता चलता है कि हाईजैकर्स के पास आईएसआई की सपोर्ट थी। हाईजैकर्स मांगते हैं 1650 करोड़ एंड द रिलीज ऑफ 36 प्रिजनर। 3 दिन के बाद यानी 31 दिसंबर 1999 सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाता है, सारे पैसेंजर्स को। और उनकी जो नीड्स थी, जो हाईजैकर्स की नीड्स थी, उनको इंडिया फुलफिल कर देता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उसी ईयर में कारगिल वॉर भी हुआ था। 31 दिसंबर जब सारे पैसेंजर्स वापस आ गए थे तो गवर्नमेंट ने उनकी फैमिली को कुछ कॉम्पनसेशन भी दिया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। 1650 करोड़ और फैमिलीज की कॉम्पनसेशन भी गवर्नमेंट ने पे किया। इसको हम एक सक्सेसफुल हाईजैक भी कह सकते हैं। जो भी इन्वॉल्व था इस हाईजैक में, तालिबान हो या पाकिस्तान हो या काठमांडू हो, जो भी था, उन सबको एक खुशी की बात थी। इस हाईजैक को हम सक्सेसफुल कैसे